वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है दी हाउस ऑफ मर्थ बाय एडिथ वॉर्टन। एडिथ वॉर्टन का ये नॉवल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। इसका टाइटल, इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उस लेक्चर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम इसके करेक्टर्स को एंड समरी को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो मेन करेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अगर आपने इसके करेक्टर्स को एंड इसकी जो मेन स्टोरी है उसको अंडरस्टैंड करना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। फर्स्ट जो करेक्टर है इस नावल का वो है लिली बार्ट का, जो कि प्रोटैगनिस्ट है इस नावल की। इसकी एज जो है वो 29 है एंड ये एक ब्यूटीफुल लेडी है, इंटेलिजेंट भी है एंड मॉरली राइटियस है। मॉरली राइटियस हम इस वे में कह सकते हैं कि कभी भी उसने जो है वो पैसे के लिए जो है वो किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो नहीं रखा था, बट वो मैरिज ज़रूर करना चाहती थी। मीन्स कि किसी भी वेल्दी मैन के साथ जो है वो रहना चाहती थी, बट एक प्योर रिलेशन के साथ, एक मैरिड रिलेशन के साथ। जब भी इसे कोई मेल ऑफर करता कि वो इसे जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल कर देगा अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप उस मेल के साथ रखेगी, तो ये हमेशा उसे रिफ्यूज़ कर देती थी। और ये मॉरली राइटियस पर्सन थी, यहाँ से जो है ना ये प्रूफ होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है लॉरेंस सेल्डन का। ये यंग मैन है, ये एक लॉयर भी है और ये एक मिडिल क्लास है, इतना ज़्यादा वेल्दी मैन नहीं है। लेकिन लिली का ये लव इंटरेस्ट था। इनका लव जो है वो स्टार्ट से एंड तक चलता ज़रूर है इस पूरी स्टोरी में, लेकिन इनकम्प्लीट रहता है। थर्ड करेक्टर है कैरी फिशर का, जिसकी जो है वो 2 टाइम्स जो है वो डाइवोर्स हो चुकी है, सोशल ऑर्गेनाइजर भी है और लिली का ये फ्रेंड भी है। नेक्स्ट करेक्टर जो है ये हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। उनमें बर्था डॉर्सेट आ जाती हैं, जो कि एक मैनिपुलेटिव है, क्रूल एंड जॉर्ज डॉर्सेट की ये वाइफ है एंड लिली के ये अगेंस्ट होती है, उसकी ये राइवल होती है, एंटागोनिस्ट हम कह सकते हैं बर्था को इस नॉवल में। नेक्स्ट करेक्टर है जॉर्ज डॉर्सेट का, जो कि बर्था का हस्बैंड है, वीक है और लिली का एडमायरर भी है। ये जो बर्था डॉर्सेट है ये लॉरेंस सेल्डन की एक्स गर्लफ्रेंड भी है। नेक्स्ट करेक्टर है जी ज्यूडी ट्रेनर का, जो कि होस्टेस है, लिली की ये फ्रेंड भी है एंड गस ट्रेनर की ये वाइफ है और ये पार्टी को अरेंज करते हैं। मीन्स कि ये हाई क्लास से बिलोंग करते हैं, इसलिए पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं एंड वहाँ पे जो है ये सारी गेमिंग वगैरह भी जो है वो करवाते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है जी गस ट्रेनर का, जो कि ज्यूडी का हस्बैंड है और लिली की तरफ ये जो है वो अट्रैक्ट होता है, इनफैचुएटेड होता है। नेक्स्ट करेक्टर है साइमन रोजडेल का, जो कि एक वेल्दी एम्बिशियस मैन है और लिली जो है वो इससे शादी का सोचती भी है, बट जो है वो फिर करती नहीं है। नेक्स्ट जो है वो फैमिली मेम्बर्स हैं करेक्टर्स में, जिसमें मिसेस बार्ट आ जाती हैं, जो कि लिली की मदर हैं और जिसकी जो है वो डेथ हो चुकी है। नेक्स्ट करेक्टर है जूलिया पैनिस्टन का है, जो कि लिली की आंट हैं, रिच हैं और बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है जैक स्टेपनी, ये लिली के कज़न हैं और सोशल ऑब्जर्वर हैं। उसके बाद ग्रेस स्टेपनी, ये भी लिली के जो है वो कज़न है। नॉवल की मेन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नॉवल जो है वो न्यूयॉर्क में जो है वो ओपन होता है। लिली बार्ट जो है वो अपनी ट्रेन को जो है वो मिस कर रही होती है, जो कि बालमोंट की होती है। बालमोंट जो है वो बहुत ही फेमस प्लेस है, जहाँ पर ज्यूडी एंड गस ट्रेनर, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ हैं, हमेशा जो है वो पार्टी अरेंज करते हैं, जहाँ पर जो है वो गेमिंग भी होती है एंड सोसाइटी के सारे जो अपर क्लास है वहाँ पे आती है और वो इंजॉय करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो एक्स्ट्रा मनी है वेस्ट करने के लिए। लिली जो है वो यहाँ पे लॉरेंस सेल्डन से मिलती है, जो कि एक लॉयर है एंड लिली का ये फ्रेंड भी है और ये एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम स्पेंड करते हैं। इनकी इंटीमेसी भी हो जाती है, मीन्स कि इनका लव रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बन जाता है और एक दूसरे के साथ इनकी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप भी होती है। लिली को साइमन रॉसडेल, जो कि एक वेल्दी और एम्बिशियस मैन है, उसका प्रपोजल भी मिलता है, लेकिन ये उसको जो है वो रिजेक्ट कर देती है और अपनी ट्रेन स्टेशन की तरफ चली जाती है। लिली जो है वो अपनी रेपुटेशन को लेकर जो है ना वो बहुत फेयर में रहती है कि उसकी जो रेपुटेशन है वो किसी भी मैन की वजह से जो है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, कि उस टाइम पे जो वुमेन थी वो अपनी जो उनका स्टेटस था या उनकी जो रेपुटेशन थी वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होती थी। स्पेशली जो है वो जो अपर क्लास से बिलोंग करती थी या फिर जो अपर क्लास में ख़ुद को मेंटेन रखना चाहती थी,
वो अपनी रेपुटेशन को लेकर बहुत केयरफुल रहती थी कि हमारी जो रेपुटेशन है वो किसी भी तरह से जो है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए सोसाइटी में। एंड लिली भी कुछ इसी तरह से थी। तो वो हर मैन से थोड़ा डिस्टेंस भी रखती है लेकिन एडमायर भी करती है उन मैंस को। तो अब ये जो है वो अपनी ट्रेन से बेलमोंट की तरफ जो है वो चली जाती है। एंड वहाँ पे एंड ट्रेन में लिली की मीटिंग जो है वो पर्सी से होती है जो कि एक वेल्दी मैन होता है। अब पर्सी जो है क्योंकि अब उसका जो फाइनेंस है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है और लिली जो है वो अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहती है। वो चाहती है कि मैं एक वेल्दी मैन से जो है ना वो शादी कर लूँ और उसके बाद जो है ना मेरी पूरी लाइफ बड़ी पीसफुल गुजरे और मेरी अपनी पूरी लाइफ जो है ना वो एक ईजी होकर जो है वो स्पेंड कर लूँगी। तो इसीलिए जो है ना वो पर्सी उसको एक वेल्दी मैन नज़र आता है ट्रेन में। एंड उसको अगेन एंड अगेन सिड्यूस करने की ट्राई करती है क्योंकि उसने उसका सोशल स्टेटस और वेल्थ देख ली थी और उसने जो है ना वो ड्रीम बना लिया था कि ये मैच जो है ना वो मेरे लिए परफेक्ट है। बट लिली की एफर्ट जो है ना वो सारी वेस्ट हो जाती हैं जब सेल्डन जो है ना वहाँ पे ट्रेन में आ जाता है, जिसकी वजह से लिली जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है क्योंकि लिली और सेल्डन जो है ना वो उनकी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, थोड़ा बहुत लव अफेयर भी इनका चल रहा था। यहाँ तक कहानी में आप देख लें 3 to 4 मैन जो है वो लिली की लाइफ में आ चुके हैं। अब यहीं से देख लें कि उस टाइम की 1905 जब ये नावल जो है वो पब्लिश करवाया गया है या फिर 19th सेंचुरी जब ख़त्म हो रही थी तो उस टाइम किस टाइप की थी एंड वो अपने स्टेटस को लेकर जो है वो कितनी ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस होती थी। देन जो है वो स्टोरी में जो बर्था है जो कि सेल्डन की एक्स गर्लफ्रेंड भी है, वो जो है एंटागोनिस्ट है इस नावल में और वो लिली के अगेंस्ट ही हमेशा रहती है। अब वो जो जेलसी में आकर जो है ना वो लिली के अगेंस्ट रूमर्स को फैलाना स्टार्ट कर देती है कि लिली जो है वो इम्प्योर है, उसका करेक्टर जो है वो अच्छा नहीं है, वो एक अच्छी लेडी नहीं है, अच्छी वुमन नहीं है। जिसकी वजह से जो ग्राइस है, जो पर्सी ग्राइस जिसको जो है वो लिली सिड्यूस करने की ट्राई कर रही थी, वो वहाँ से छोड़कर चला जाता है। उसके बाद लिली जो है वो गस ट्रेनर को कन्विंस करती है, जो कि इसका फ्रेंड है, जिन्होंने जो है वो बेलोमोंट में पार्टी भी अरेंज की थी, कि तुम जो है ना वो स्टॉक मार्केट में मेरे नाम पे जो है ना वो इन्वेस्ट करो। लिली को उसके बाद पता चलता है कि पर्सी जिसको ये सेड्यूस करने की ट्राई कर रही थी, उसकी जो इंगेजमेंट है वो ईवी वैन ऑसबर्ग से हो चुकी है। जिसके बाद लिली को लगता है कि मेरा जो फाइनेंशियल करियर है वो अब ख़तरे में आ गया है। मुझे खुद के बारे में कुछ सोचना होगा। मुझे अब अगर अपर क्लास में रहना है और अपने स्टेटस को मेंटेन करना है तो मुझे जो है वो जल्दी कोई वेल्दी मैन जो है वो ढूंढना होगा और उसके साथ जो है वो शादी करना होगी। मिसेस हैफन जो है ना वो लिली को कुछ लेटर्स भेजती हैं। अब वो जो लेटर्स होते हैं एक्चुअली में बर्था के होते हैं। बर्था ने वो लेटर्स जो है वो सेल्डन को लिखे होते हैं और लिली जो है वो इनको अपने पास रख लेती है कि बर्था जो है वो हमेशा मेरे अगेंस्ट रहती है, वो मेरे खिलाफ जो है वो साजिशें करती है, इसलिए अब इसके लेटर्स जो है वो मैं अपने पास रखूंगी और इनका जो है वो मिस यूज़ करूंगी बर्था के अगेंस्ट, अगर दोबारा उसने मेरी जो रेपुटेशन है वो ख़राब करने की कोशिश की। उसके बाद लिली जो है वो एक टैब्लो को परफॉर्म करती है जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है और सब जो है वो इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। सेल्डन जो है वो अपना लव लिली के लिए डिक्लेयर कर देता है, उसे बताता है कि वो इसे कितना लव करता है, लेकिन जो है वो लिली कोई आंसर नहीं करती है और लिली वहाँ से जो है वो चली जाती है। अब गस ट्रेनर जिसको लिली ने कहा था कि तुम जो है वो मेरे लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, वो उसे अपनी असल इंटेंशन के बारे में बता देता है। वो लिली को बताता है कि तुम्हें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो स्टॉक मार्केट से तुम्हें प्रॉफिट नहीं आ रहा, वो मेरे असल में एक्चुअल मेरी मनी है, वो मेरा फाइनेंस है जो तुम्हें मिल रहा है। बट ये सब कुछ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुम जो है वो सेक्सुअली मेरे क्लोज आ जाओ, मुझे कोई सेक्सुअल फेवर्स दे दो। लिली जो है वो हर चीज़ को रिफ्यूज़ कर देती है और उसे कहती है कि तुमने जितने भी मुझे पैसे अब तक दिए हैं मैं तुम्हें बहुत जल्द जो है वो वापस कर दूंगी। अब वो तुम्हारा कर्ज है लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप ऐसे नहीं बना सकती हूँ विदाउट मैरिज। लिली देन जो है वो एक नाइट गर्टी फैरिश के साथ गुजारती है। गर्टी एक लेडी हैं और इसको मिलकर जो है वो लिली को एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि मेरी ही एक ट्रू फ्रेंड है, बाकी सब जो है वो फेक हैं। लिली देन जब अपनी आंट के पास जाती है और उनसे जो है वो कुछ मनी मांगती है, कुछ पैसे मांगती है कि मुझे दे दें ताकि जो है वो गस ट्रेनर का जो कर्ज है मैं उसको वापस कर सकूं। लेकिन उसकी आंट जो है ना वो उसको मना कर देती हैं क्योंकि लिली जो है वो गैम्बलिंग में भी इन्वॉल्व होती है, जो कि उसकी आंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रॉसडेल जो है वो अगेन मैरिज के लिए प्रपोज करता है लेकिन लिली जो है वो काफ़ी हेसिटेट करती है क्योंकि लिली कोई भी डिसीजन ले नहीं सकती, वो एक इनडिसिसिव वूमन है जो कि इजीली कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं लेती है।
सेल्डन उसके बाद जो है वो कैरिबियन चला जाता है और लिली जो है वो मेडिटेरेनियन क्रूज को ज्वाइन कर लेती है बर्था के साथ। मिसहैप हो जाता है। बर्था ने एक्चुअली में एक गेम प्लान की होती है। बर्था का जो है ना वो अफेयर चल रहा होता है किसी बॉय के साथ, और ये उस क्रूज पे जो है ना वो लिली को इसलिए लेके आई है ताकि लिली जो है ना वो बर्था के हस्बैंड को डिस्गाइज करे, उसे अपने साथ फ्लर्ट में इन्वॉल्व करे और बर्था जो है ना वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इजीली इंजॉय कर सके। लेकिन बर्था क्या करती है कि उल्टा अपने हस्बैंड और लिली पर जो है ना वो अक्यूज कर देती है कि इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है, और यहाँ पे जो है ना वो लिली की रेपुटेशन जो है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लिली जब न्यूयॉर्क वापस आती है तो उसको पता चलता है कि सोसाइटी जो है ना वो अब इसकी रेपुटेशन को बहुत ही ख़राब समझ रही है, और सोसाइटी जो है वो इसको अब प्योर वुमन जो है वो कंसिडर नहीं करती है। इवन कि लिली की जो आंट है जिसे ये पैसे मांगने गई थी उनकी भी जो है वो डेथ हो जाती है, एंड वो जो अपनी उनकी जितनी भी हेरिटेज थी वो इसके नाम पर करके के दो गई थी, लेकिन उसका चेक जो है वो अभी तक लिली को नहीं मिला था, जिससे जो है वो लिली गस ट्रेनर को जो है वो रिपे कर सकती थी। लिली को उसके बाद जो है वो सोशल सेक्रेटरी की जॉब मिल जाती है, हैट मेकर की, लेकिन अभी भी उसकी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप्स जो थी। लिली जो है वो बर्था की ब्लैकमेलिंग को इतना कंसीडर नहीं करती है, एंड लिली के पास जो लव लेटर्स थे बर्था के वो उनको बर्न कर देती है, क्योंकि लिली को लगता है कि अगर बर्था ने मेरे साथ रॉन्ग किया, उसने मेरी रेपुटेशन ख़राब की है, तो मैं बर्था के साथ वैसा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं भी बर्था के जैसे उसकी रेपुटेशन ख़राब करूँगी तो वो फिर मुझ में और बर्था में क्या ही डिफरेंस रह जाएगा। लिली जो है वो अपना लव सेल्डन के लिए एडमिट कर लेती है, लेकिन लिली जो है वो स्लीपिंग ड्रग्स की ओवरडोज ले लेती है, जिसकी वजह से इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। एंड जब इसकी डेथ होती है तो जब लिली को विजिट करने के लिए सेल्डन आता है कैरिबियन से वापस, तो वो आकर देखता है कि लिली की डेथ हो चुकी है, बट इनका जो लव है वो हमेशा रहता है। इवन कि लिली की डेथ हो जाती है बट इनके दरमियान जो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, स्ट्रॉन्ग रिलेशन था, वो हमेशा के लिए रहता है। बट सेल्डन जो है वो जो लिली के मॉरल प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में जब उसको पता चलता है कि वो कितनी प्योर थी एंड पीस वुमन थी, उन सबको वो बहुत अप्रिशिएट करता है एंड उन पे जो है वो प्राउड फील करता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये करेक्टर्स एंड समरी जो है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।